नमरूद की कौम का इबरतनाक वाकया, गुरूर, झूठी खुदाई और अल्लाह के अजाब की मुकम्मल कहानी। कुरान हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता बल्कि इबरत दिखाता है। तारीख के सफ़ात में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने ताकत को खुदा समझ लिया और खुदा को भला दिया। ऐसी ही एक कौम थी, नमरूद की कौम। आज हम जानेंगे नमरूद की कौम कौन थी, वो क्यों हलाक हुई और हमें इस वाक़ये से क्या सबक मिलता है। नमरूद की कौम का तारुफ। नमरूद एक ताकतवर बादशाह था जो कदीम बाबुल के इलाके पर हुकूमत करता था। इसकी कौम बुत परस्त थी, बादशाह को खुदा मानती थी, ताकत को हक समझती थी, कमजोर को कुचलना फख्र समझती थी। नमरूद की सल्तनत में कानून बादशाह की मर्जी था, जिंदगी और मौत का फैसला उसके हाथ में था। इसी ताकत ने उसे गुरूर और खुदाई के दावे तक पहुंचा दिया। नमरूद का खुदाई का दावा। मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने अपनी कौम के सामने अपनी झूठी खुदाई साबित करने के लिए दो कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया। देखो, मैंने जिंदगी दी और ली। कौम ने सर झुका दिया और उसके सामने सजदा करने लगी। ये था गुरूर की इंतहा। नमरूद की कौम का अकीदा। नमरूद की कौम मानती थी कि बादशाह ही सब कुछ है। बद बारिश लाते हैं, बद रिज्क देते हैं। ये कौम शिर्क, जुल्म और जहालत में मुकम्मल डूब चुकी थी। हजरत इब्राहीम की आमद, हक की आवाज। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग जलाया। वो चिराग थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बत न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा देते हैं, न नुकसान। मेरा रब वो है जो सबका खालिक है। ये बात नमरूद की कौम को नागवार गुजरी। बुतों का तोड़ना कौम का इम्तिहान। एक दिन जब कौम मेले में गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए, तमाम बुत तोड़ दिए, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, कुल्हाड़ा उसके गले में डाल दिया। जब कौम वापस आई तो शोर मच गया, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। कौम लाजवाब हो गई नमरूद, लेकिन गुरूर ने सच मानने न दिया। मन हूं इस जहान का बादशाह, अल्लाह ही सच्चा बादशाह है, तो मेरे खिलाफ खड़ा होने की जुरात करता है। मैं जिंदा करता हूं और मारता हूं। हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल दे। दरबार खामोश हो गया। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन गुरूर ने उसे झुकने न दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना। इब्राहीम को आग में जला दो। कौम ने दिनों तक लकड़ियां जमा की, इतनी बड़ी आग जलाई कि शोले आसमान को छूने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
मंजनीक से आग में फेंका गया। अल्लाह का अजीम मोजिजा। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जल न सकी। जब लोग करीब आए तो देखा आग मौजूद थी मगर इब्राहिम सलामत थे। ये मौजिजा नमरूद की कौम के लिए खुली निशानी था, मगर उन्होंने ईमान न लाया। निमरूद और उसकी कौम का अंजाम। नमरूद और उसकी कौम ने तौबा न की। आखिरकार अल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक छोटा सा मच्छर भेजा। वो मच्छर नमरूद की नाक से दाखिल हुआ, दिमाग तक पहुंच गया। शदीद दर्द में मुब्तला रहा, चीखता रहा, सर दीवारों से मारता रहा। सालों बाद इसी हकीर मच्छर के जरिए वो हलाक हो गया। नमरूद की कौम का मुकम्मल जवाल है। सल्तनत बिखर गई, कौम खत्म हो गई, ताकत मिट गई, नाम तारीख में इबरत बन गया। आज न नमरूद है, न उसकी खुदाई, न उसकी कौम, सिर्फ सबक बाकी है। नमरूद की कौम हमें सिखाती है ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। गुरूर सबसे बड़ा गुनाह है। जो खुद को खुदा समझे वो मच्छर से भी हार सकता। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई नहीं बचता। अल्लाह मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं।